जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए ये पार्ट 2 है। जो आपने 35 क्वेश्चन देख लिया, 35 का 36 टू 86 जो क्वेश्चन है वो रिमेनिंग उसे आप देखेंगे और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, बस बने रहिए हमारे साथ। हमारा प्रयास है कि आप लोगों को जहाँ तक हो सके मदद करूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना सेशन के अकॉर्डिंग बताइएगा कि मैंने जो काम कर रहा हूँ सही है नहीं है। आप लोग जब बताते हैं कमेंट सेक्शन में तभी काम करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने पहला सेशन देखा, अभी दूसरा देखिए और देख करके पूरा कंप्लीट नोट बनाइएगा आप लोग ईमानदारी से, ठीक है, तब पता चलेगा एक्चुअली की। तो लीजिए, प्रस्तुत है पार्ट सेकंड इसका। 37 में है कि द प्रोसेस ऑफ verifying physical stocks before packing against the balance shown in ledger card is कॉल्ड। लेजर कार्ड में दिखाए गए बैलेंस के मुकाबले पैकिंग से पहले भौतिक स्टॉक को सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है भाई साहब? जो है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन स्टॉक वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। प्री डिस्पैच निरीक्षण या स्टॉक सत्यापन बोलते हैं हिंदी में। 38 में है कि what must be done to prevent dynamic shifting of load inside a vehicle traveling on steps, mountainous curves? तो इस स्थिति में क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि खड़ी पहाड़ी मोड़ों पर यात्रा करने वाले वाहन के अंदर लोड के गतिशील स्थानांतरण डायनामिक शिफ्टिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं The box must be firmly lashed, tied down and blocked using chalks or ropes। ठीक है, बक्से को मजबूती से बांधा जाना चाहिए, बॉक्स चौक या रस्सियों का उपयोग करके अवरुद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट 39 में है व्हाट कलर कोड आर जनरली यूज्ड ऑन हजार्डस मटेरियल लेबल फॉर एक्सप्लोजिव। भैया रेड ही कलर होता है, रेड है ना। देखते हैं क्या है एक्चुअल में। ब्राइट ऑरेंज बैकग्राउंड से देखने में रेड सा होता है लेकिन होता नहीं है। चलिए, तो क्या है वो? विस्फोटकों के लिए खतरनाक सामग्री के लेबल पर आमतौर पर किस रंग कोड का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। जिसको ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ब्राइट ऑरेंज बैकग्राउंड विथ ब्लास्ट आइकन। हाँ ठीक है, वो ब्लास्ट आइकन होता है। ब्लास्ट आइकन के साथ चमकीला नारंगी ऑरेंज बैकग्राउंड का कलर होता है। सॉरी, रेड में बोल दिया था, रेड नहीं होता है, ठीक है। वो डेंजर वाले जगह पे रेड वाला लगा रहता है ना, खतरा। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। जो बच्चे पिछला सिलेबस नहीं देखे होंगे वो पीछे देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है ना। अभी 4th नंबर सिलेबस पे चल रहा हूँ। व्हाट डज यूलेज मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैकिंग लिक्विड स्टोर्स इन ड्रम? ड्रमों में तरल स्टोर पैक करने के संदर्भ में अलेज का क्या अर्थ है? यूलेज, अलेज। तो क्या है? द इम्पटी स्पेस लेफ्ट इन ए लिक्विड कंटेनर टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। तरल के थर्मल विस्तार, थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति देने के लिए तरल कंटेनर में छोड़ी गई खाली जगह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 40 हो गया। 41 में है कि which form is typically used in defensive government section like GRIF as comprehensive gate pass फॉर आउटगोइंग मटेरियल्स। ग्रिफ जैसे रक्षात्मक सरकारी क्षेत्रों में आमतौर पर निवर्तमान, ठीक है, निवर्तमान आउटगोइंग सामग्री के लिए व्यापक गेट पास के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो उसका फॉर्म नंबर होता है, ठीक है। IAF-Z 2096 बोलते हैं। कस्टम ग्रिफ पास, कस्टम ग्रिफ गेट पास फॉर्म इसको बोलते हैं। IAF-Z के बाद 2096 याद कर लीजिए आप लोग। अब बाकी जो इसमें फॉर्म 16 है इनकम टैक्स के लिए है, मास्टर रोल CPOs के लिए होते हैं, कैश मेमो अलग रोल है जो आप कोई सामान खरीदते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए है। इसका करेक्ट आंसर है 41।
42 क्वेश्चन नंबर 42 में ये पूछा जा रहा है फ्रेंड कि व्हाट इज द कंसाइंस ऑफ पुअर पैकेजिंग फॉर स्टोर सेंड टू इसोलेटेड बॉर्डर सेक्टर्स। अलग थलग सीमावर्ती क्षेत्रों इसोलेटेड बॉर्डर सेक्टर्स में भेजे जाने वाले स्टोर्स के लिए खराब पैकेजिंग क्या परिणाम होता है। तो अगर आप खराब पैकेजिंग करिएगा तो ऑपरेशनल डिले एट वर्क फ्रंट बिकॉज आइटम अराइव ब्रोकन इनकम्प्लीट आर अनयूजेबल। कार्य मोर्चों पर परिचालन में देरी क्योंकि वस्तुएं टूटी हुई अधूरी या अनुपयोगी जाएंगी तो भाई काम तो होगा नहीं ठीक से। इसलिए सही चीज सही समय पे आप लोग भेजिएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, इस बात का ध्यान दें। 43 द फिजिकल लेआउट डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग एग्जैक्टली हाउ मेनी क्रैक्स आर इनसाइड ए ट्रक इज कॉल्ड, है ना। ट्रक के अंदर वास्तव में कितने क्रैंक हैं यह दर्शाने वाला भौतिक लेआउट विवरण कहलाता है। तो उसको बोलते हैं लोडिंग प्लान मैनिफेस्ट, लोडिंग प्लान मैनिफेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया 44, इसमें पूछा जा रहा है कि विच टेस्ट चेक्स इफ ए पैकेज कार्टून कैन withstand the vertical load when stacked over each other in a warehouse। कौन सा परीक्षण यह जांचता है कि क्या एक पैक किया हुआ कार्टन गोदाम में एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर ऊर्ध्वाधर भार वर्टिकल लोड का सामना कर सकता है। इसको बोलते हैं स्टैकिंग टेस्ट, ठीक है। स्टैकिंग टेस्ट कंप्रेशन, जिसमें स्टैकिंग टेस्ट और कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 45 है कि why should heavy stores be kept at the bottom and lighter package on top during loading। लोडिंग के दौरान भारी सामान नीचे और हल्के पैकेज ऊपर क्यों रखने चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट क्रशिंग ऑफ लाइट आइटम एंड मेंटेन ए लॉ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या व्हीकल स्टेबिलिटी। हल्की वस्तुओं को कुचलने से बचाने के लिए और वाहन की स्थिरता के गुरुत्वाकर्षण का कम केंद्र बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ दिया गया हिंदी इंग्लिश में आंसर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए 46 में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द यूज ऑफ मार्कर पेन्स इन डेलिबल इंक इज डिस्पैच सेक्शंस। मतलब डिस्पैच अनुभाग में मार्कर पेन अमिट स्याही जिसको बोलते हैं इंडेलिबल इंक, जिसको अमिट स्याही का क्या उपयोग है। तो उसका जो सही उपयोग होता है ऑप्शन यही इसका करेक्ट आंसर है टू राइट परमानेंट शिपिंग डिटेल्स ऑन लेबल दैट वुड नॉट वॉश अवे इन रेन। लेबलों पर अस्थाई शिपिंग विवरण लिखना जो बारिश में नहीं धुले, जिसको परमानेंट मार्कर भी बोलते हैं। परमानेंट मार्कर के जरिए लिख दिया जाता है कि भाई कहीं बारिश वारिश हो जाए रास्ते में तो लिखा हुआ मिटे ना, ताकि आसानी से कंसाइनी को पता चल जाएगी कि इसके अंदर ये आइटम्स है। चलिए नेक्स्ट 47 में पूछा जा रहा है कि विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स द इंटरनल अप्रूवल फॉर मूविंग इन्वेंटरी फ्रॉम वन सब स्टोर टू अनदर विद इन द सेम बीआरओ प्रोजेक्ट। एक ही बीआरओ परियोजना के भीतर एक उप स्टोर से दूसरे उप स्टोर में इन्वेंटरी स्थानांतरित करने के लिए आंतरिक अनुमोदन को कौन सा दस्तावेज रिकॉर्ड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटर डिपोट स्टोर ट्रांसफर वाउचर, जिसको एसटीवी बोलते हैं खाली, ठीक है। जैसे इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है ना, बीआरओ के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको एसटीवी बोला जाता है शॉर्ट में। वैसे इंटर डिपोट स्टोर वाउचर बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट 48 में पूछा गया है कि व्हाट डज कंसाइनमेंट मीन। कंसाइनमेंट देखिए ऊपर कंसाइनी था, कंसाइनमेंट की बात आ गई, तो इसका मतलब होता है खेप। कंसाइनमेंट का क्या अर्थ है। ए बैच ऑफ गुड्स सेंट टुगेदर अंडर ए सिंगल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आर डिस्पैच ट्रांजैक्शन। एक ही परिवहन दस्तावेज या प्रेषण लेन देन के तहत एक साथ भेजे गए माल का एक बैच, जिसे कंसाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 49 में है
कि व्हाट प्रिकॉशन इज इसेंशियल व्हेन पैकिंग सीमेंट बैग फॉर डिस्पैच टू हाई रेनफॉल एरियाज। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रेषण के लिए सीमेंट की बोरियों को पैक करते समय क्या सावधानी आवश्यक है? तो इसमें जो सावधानी लेनी है, यूजिंग कंप्लीटली वाटर प्रूफ डबल लाइंड प्लास्टिक और मॉइस्चर बैरियर बैग्स एंड कवरिंग विथ ए हैवी टारपोलियम। पूरी तरह से वाटरप्रूफ डबल लाइन वाले प्लास्टिक या नमी अवरोधक बैग का उपयोग करना और भारी तिरपाल से ढकना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाई बॉर्डर रोड में आप ऐसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बर्फ वगैरह गिरती है, तो इन चीज़ों का बड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है 50 में पूछा गया है कि व्हाट मेकिंग मार्किंग मस्ट बी पुट ऑन ए बॉक्स कंटेनिंग डेलिकेट प्रिसिशन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। नाजुक सटीक इंजीनियरिंग उपकरणों वाले बॉक्स पर क्या मार्किंग की जानी चाहिए? तो उस पे जो होता है फ्रैजिल प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट एंड अपवर्ड डायरेक्शन एरोज। नाजुक सटीक उपकरण, फ्रैजिल प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट और ऊपर की ओर दिशात्मक तीर निशान देना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 51 में पूछा जा रहा है फ्रेंड कि व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ एन इशू वाउचर इन ग्रिफ बीआरओ स्टोर ऑपरेशन। प्राइमरी रूल इसका बहुत बड़ा है, कोई भी सामान जब इशू होता है कि टू ऑथराइज ए रिकॉर्ड द डिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक आइटम्स फ्रॉम ए डिपोट्स इन्वेंटरी रजिस्ट्री। ठीक है, डिपो के इन्वेंटरी रजिस्ट्री से विशिष्ट स्टॉक आइटम की कटौती पदकृत और रिकॉर्ड करना। ठीक है, जब एक सामान किसी को इशू कर दिया जाता है तो उसको वहाँ से खाली मतलब काट दिया जाता है रिकॉर्ड से, बिन कार्ड रजिस्टर आपका इशू रजिस्टर जो होगा वहाँ से उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका रिकॉर्ड टैली होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 52 है व्हाट इज जेब्रा स्ट्रिपिंग और distinctive yellow black tape used for on heavy structural item or protective element during transport। परिवहन के दौरान भारी संरचनात्मक वस्तुओं या बाहर निकले हुए तत्वों पर जेब्रा स्ट्रिपिंग या विशिष्ट पीले काले टेप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो मेन रोल है टू अलर्ट हैंडलर्स एंड ड्राइवर्स विजुअली रिगार्डिंग हजार्डस प्रोटेक्शन ना प्रोटेक्शन रिस्क। हैंडलर्स और ड्राइवरों को खतरे बाहर निकले हुए हिस्से के जोखिमों के बारे में दृष्टिगत रूप से सचेत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 53 which agency handle the movement of defense and border road store when routed through Indian railway lines। ठीक है, भारतीय रेलवे लाइनों के माध्यम से भेजे जाने पर रक्षा और सीमा सड़क स्टोरों की आवाजाही को कौन सी एजेंसी संभालती है? तो कौन सी संभालेगी? सीधी सी बात है कि इंडियन रेलवे संभालेगी, रेलवे का डिपार्टमेंट इनके पास है। द इंडियन रेलवे थ्रू मिलिट्री बुकिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट सेल। ठीक है, भारतीय रेलवे मिलिट्री बुकिंग माल परिवहन सेल के माध्यम से करती है। 54 में है व्हाट इज मींट बाय द टर्म्स पिलफ्रेजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोर। स्टोर के परिवहन के दौरान पिलफ्रेज शब्द का क्या अर्थ है? तो द स्मॉल ऑप्शन ए द स्मॉल स्केल थेफ्ट और स्टेलिंग आर इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम ए पैकेज्ड बॉक्स ऑफ कंसाइनमेंट। एक पैक किए गए बॉक्स या खेप से व्यक्तिगत वस्तुओं की छोटे पैमाने पर चोरी को बोलते हैं। ठीक है, 55 इसमें है कि हाउ डू एंटी वेरिएशन रबर पैड्स हेल्प व्हेन प्रिपेयरिंग हैवी जनरेटर्स फॉर व्हीकल्स डिस्पैच। वाहन प्रेषण के लिए भारी जनरेटर तैयार करते समय एंटी वाइब्रेशन रबर पैड
कैसे मदद करते हैं? तो इसका जो मेन रोल होता है, द एब्सॉर्ब मैकेनिकल शॉक्स एंड स्ट्रक्चरल रोड वाइब्रेशन प्रिवेंटिंग डैमेज टू प्रिकॉशन मशीनरी इंटरनल पार्ट। वे यांत्रिक झटके और सड़क सड़क के संरचनात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, मतलब सड़क का जो कंपन होता है, जिसे गड्ढे गुड्ढे होते हैं उसकी वजह से, जिससे सटीक मशीनरी के आंतरिक भागों को नुकसान से बचाया जा सकता है, इसलिए रबर पैड का इस्तेमाल किया जाता है। पैकेजिंग की बात होती रही, इसलिए ज़्यादातर पूरे क्वेश्चन पैकेजिंग से रिलेटेड है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाएगा कि जो आप लोग को ये भी पढ़ने के बाद रह जाएगा, कंफर्म सारे हो जाने चाहिए। नंबर 56, what is the main advantage of using standardized plastic or metallic plates over non-standard single wooden blocks? गैर मानक एकल लकड़ी के ब्लॉकों की तुलना में मानकीकृत प्लास्टिक या धातु प्लेट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? The enable uniform forklift, sticker compatibility and swift automated mechanical handling। वे एक समान फोर्कलिफ्ट स्टैकर्स संगतता को त्वरित स्वचालित यांत्रिक हैंडलिंग को सक्षम करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट सेफ्टी मार्किंग mandatory on gas cylinder or pressurized storage containers being dispatched of the fields। फील्ड में भेजे जा रहे गैस सिलेंडर या संपीड़ित प्रेशराइज्ड भंडारण कंटेनरों पर कौन सा सुरक्षा मार्किंग अनिवार्य है? तो उस पे हाई प्रेशर, ऑप्शन ए हाई प्रेशर और गैस हजार्डस लेवल लगा होना चाहिए। एक्सप्लोडिंग लॉम्ब एंड कंप्रेस सिलेंडर आइकन, उच्च दबाव गैस खतरनाक लेवल वाला एक लेवल होता है वो लगेगा। विस्फोटक बम या संपीड़ित सिलेंडर आइकन भी उसमें लगा होगा, ताकि लोगों से दूर से पता चले कि भाई ये गैस और इसकी लेकर के कैरी करने वाली गाड़ी है। चलिए नेक्स्ट 58, इसमें दोस्त कि व्हाट इज ए पैकिंग नोट? एक पैकिंग नोट क्या है? तो जो पैकिंग नोट होता है वो एक ए डॉक्यूमेंट पेज इनसाइड द पैकिंग केस शोइंग द एग्जैक्ट कंटेंट्स टू हेल्प द रिसीवर क्रॉस वेरीफाई आइटम्स अपॉन अनबॉक्सिंग। पैकिंग केस के अंदर रखा गया एक दस्तावेज जो प्राप्तकर्ता को अनबॉक्सिंग पर वस्तुओं का मिलान करने में मदद करने के लिए सटीक सामग्री दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 59 में है कि वाई मस्ट ओल्ड मार्क्स, ओल्ड लेबल आर प्रीवियस एड्रेसेस बी कंप्लीटली obliterated, scratched out from रिज्यूड पैकिंग बॉक्स। ठीक है, पुनः उपयोग के लिए किए गए पैकिंग बॉक्स से पुराने निशान, पुराने लेबल या पिछले पते पर पूरी तरह से क्यों हटाए जाने चाहिए? क्यों हटाने चाहिए चाहे भाई? कि टू अवॉइड रूटिंग कंफ्यूजन एंड इंश्योर द ट्रांसपोर्ट हैंडलर्स लुक ओनली एट द करेक्ट डेस्टिनेशन डिटेल्स। मार्ग भ्रमक, रूटिंग आउट कंफ्यूजन से बचने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि परिवहन का संचालक केवल वर्तमान गंतव्य विवरण देखे जहां उसको भेजा जा रहा है, न कि कहीं इधर उधर भटके। 60, the maximum quantity of item that can be handled as a single unit without splitting during a transport process is called। परिवहन प्रक्रिया के दौरान बिना विभाजित किए एकल इकाई के रूप में संभाली जा सकने वाली वस्तुओं की अधिकतम मात्रा कहलाती है यूनिट लोड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उसको यूनिट लोड कहते हैं। 61 में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट्स एज ए फॉर्मल परमिटेड फॉर ए लोडेड व्हीकल टू पास आउट थ्रू द बाउंड्री गेट ऑफ ए मिलिट्री ग्रेड स्टोरेज इस्टेब्लिशमेंट। किस प्रकार का दस्तावेजक एक लोड किए गए
वाहन के लिए सैन्य गृह भंडारण प्रतिष्ठान के सीमा द्वारा से बाहर निकलने के लिए एक औपचारिक परमिट के रूप में कार्य करता है। तो गेट पास कार्य करता है, वो हर जगह है, आर्मी एयरफोर्स में भी जहाँ भी है सब में यही करता है। ठीक है भाई। चलिए 62 में है कि विच मटेरियल्स प्रोवाइड गुड वाटर प्रूफिंग, मॉइस्चराइजर, बैरियर एंड फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन रैपिंग बल्क इलेक्ट्रिकल केबल्स फॉर आउटडोर डिस्पैच। बाहरी प्रेषण के लिए थोक विद्युत केबलों को लपेटते समय कौन सी सामग्री अच्छा वाटरप्रूफिंग, नमी अवरोधक और लचीलापन प्रदान करती है? तो उसको बोलते हैं HDPE शीट। प्लास्टिक स्ट्रेच फिल्म होती है जिसके जरिए वो पैक करके जाता है। 63 What step comes immediately after physical packing and before loading the items onto a vehicle? भौतिक पैकिंग के तुरंत बाद और वस्तुओं को वाहन पर लोड करने से पहले कौन सा चरण आता है? मेकिंग, लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द कंसाइनमेंट डिटेल्स। खेप के विवरण की मार्किंग, लेबलिंग और दस्तावेज का विवरण करना। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने की वजह से थोड़ा सेशन लंबा हो जा रहा है। आप लोग बताएं कि मैं एक किसमें ज़्यादातर पढ़ूँ, इंग्लिश में या हिंदी, क्योंकि बच्चे दोनों हैं तो समस्याएं हो जाती है कि दोनों में पढ़ना पड़ता है। चलिए 64 वाई आर स्टील बैंड्स प्रिफरेबल ओवर प्लास्टिक बैंड फॉर सिक्योरिंग एक्स्ट्रा हैवी वुडन लॉक्स और स्टील कॉलम्स। अतिरिक्त भारी लकड़ी के लट्ठों या स्टील के खंभों को सुरक्षित करने के लिए प्लास्टिक बैंड की तुलना में स्टील बैंड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? Because steel has significantly higher tensile strength and zero elongation under high physical tension। क्योंकि उच्च भौतिक तनाव के तहत स्टील में काफी अधिक तन्यता ताकत, टेंसिबल स्ट्रेंथ और शून्य बढ़ाव होता है, इसकी वजह से किया जाता है। 65 What is the standard name of the leader register where all outgoing dispatch are recorded sequentially with dates and voucher reference? उस लेजर रजिस्टर का मानक नाम क्या है जहां सभी बाहरी प्रेषण आउटगोइंग डिस्पैच की तारीख को वाउचर संदर्भ के साथ क्रमिक रूप से दर्ज किया जाता है? तो उसको बोलते हैं भाई डिस्पैच रजिस्टर और आउटवर्ड रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 66 में है कि what type of packing is mandatory for highly flammable glass item used in laboratories for BRO, hospital और medical units? जाहिर सी बात है कि इनाम जरूरत होती है। आता स्टोर BRO अस्पतालों या चिकित्सा इकाइयों की प्रयोगशालाओं में उपयोग की जाने वाली अत्यधिक नाजुक कांच की वस्तुओं के लिए किस प्रकार की पैकिंग अनिवार्य है? ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। चलिए इसका है कि इंडिविजुअली रैप्ड इन बबल्स रैप और थर्मोकोल मोल्डिंग एंड पैक्ड इनटू रिंग्ड शॉक प्रूफ बॉक्स फिल्ड विथ सॉडस्ट और श्रीडेड पेपर। व्यक्तिगत रूप से बबल रैप और थर्मोकोल मोल्डिंग में लपेटना और चूरा या कतरना कागज में भरे कठोर शॉक प्रूफ बक्से में पैक करना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें टूट सकती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन ए। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट 67 में है कि व्हाट डज द एब्रीविएशन LR मीन इन कमर्शियल रोड लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट डिस्पैच? वाणिज्यिक सड़क रसद, रोड लॉजिस्टिक, ठीक ना, और परिवहन प्रेषण में संक्षिप्त नाम LR का क्या अर्थ है? लॉरी रिसिप्ट बोलते हैं इसको। आप लोग सुने होंगे, अरे लॉरी आ रही है, लॉरी में सामान उनका आया था, तो बोलते हैं लॉरी रिसिप्ट। क्योंकि पहले लॉरी ही होती थी, आजकल बड़े बड़े गाड़ियां हो गई, उसको लॉरी ही बोला जाता है। 68 में है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसाइनी रिकॉर्ड कॉपी ऑफ एन इशू वाउचर? इशू वाउचर की कंसाइनी रिकॉर्ड कॉपी की क्या भूमिका होती है? तो इसकी जो भूमिका होती है ऑप्शन ए है, इट इज डिस्पैच टू द कंसाइनी एलॉन्ग विथ द स्टोर सो दे
कैन वेरीफाई एंड एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ आइटम्स। इसे स्टोर के साथ कंसाइनी को भेजा जाता है ताकि वह वे वस्तुओं की प्राप्ति का सत्यापन और पावती एक्नॉलेजमेंट दे सके। ठीक है, तभी उसको पता चलेगा कि हमें सामान मिल गया, चेक करेगा और फिर साइन करके एक्नॉलेजमेंट दे देगा, पावती रिसिप्ट जिसको बोलते हैं। 69 near to ending point, if a consignment contains critical spares parts for road construction machinery like a bulldozer, it should be classified under which priority। यदि एक खेप में सड़क निर्माण मशीनरी जैसे बुलडोजर के लिए महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट शामिल हैं तो इसे किस प्राथमिकता के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको जो किया जाता है हाई ऑपरेशनल प्रायोरिटी अर्जेंट ऑपरेशनल स्टोर्स, उच्च परिचालन प्राथमिकता तत्काल परिचालन स्टोर्स के हिसाब से किया जाता है। 70 what material layer in often applied on structural iron beams before dispatching them on side or highly humid coastal road projects। संरचनात्मक लोहे के बीम को समुद्र के किनारे या अत्यधिक आर्द्र तटीय न सड़क परियोजनाओं में भेजने से पहले अक्सर किस सामग्री की परत लगाई जाती है। तो इसको जो परत लगाई जाती है एंटी रस्ट प्राइमर कोटिंग बोलते हैं, आज ग्रेस लेयर, जंग रोधक प्राइमर या कोटिंग या ग्रीस की परतें लगाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 71 है कि व्हाट डज कुशनिंग मीन इन पैकेजिंग टेक्निकल टर्म्स। पैकेजिंग तकनीकी शब्दों में कुशनिंग का क्या अर्थ है। कुशनिंग होता है ना, जैसे आइटम को पैक करते हैं, तो इसका होता है एक्चुअल मतलब यूजिंग सॉफ्ट रिसाइलेंट मटेरियल इनसाइड ए बॉक्स टू एब्सॉर्ब शॉक्स एंड वेरिएशंस कॉज्ड बाय रोड इम्पैक्ट, ताकि उससे सामान डैमेज नहीं होगा। सड़क के प्रभाव के कारण होने वाले झटकों को कंपनों को अवशोषित करने के लिए बॉक्स के अंदर नरम लचीली सामग्रियों को उपयोग किया जाता है। उसके अंदर कबाड़े कबाड़े सब कुशन डाल देते हैं, वैसे कुशनिंग डालना चाहिए, कुशन नहीं है तो लोग उसमें कटे फुटे सामान ऐसे डाल देंगे जिसकी वजह से डैमेज ना हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 72 में है फ्रेंड्स, which tool is especially used by store personnel to tighten and cut steel wrapping bands around a heavy box। भारी बॉक्स के चारों ओर स्टील रैपिंग बैंड को कसने और काटने के लिए स्टोर कर्मियों द्वारा विशेष रूप से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होता है टेंशनर एंड सेलर स्ट्रैपिंग टूल बोलते हैं इसको, टेंशनर और सीलर स्ट्रैपिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। 73 में पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ ए व्हीकल इज ओवरलोडेड बियॉन्ड इट्स लाइसेंस ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी ड्यूरिंग स्टोर डिस्पैच। स्टोर प्रेषण के दौरान यदि कोई वाहन अपनी लाइसेंस प्राप्त सकल वाहन वजन क्षमता ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी से अधिक ओवरलोड हो जाता है तो क्या होता है। इट कम्प्रहेंसिव, देखिए इसमें जो होगा भाई, इट कम्प्रहेंसिव व्हीकल ब्रेक्स एंड सस्पेंशन सेफ्टी इंक्रीज एक्सीडेंट रिस्क एंड माउंटेन कर्व्स एंड वायलेट मोटर व्हीकल लॉ। जाहिर सी बात है कि यह वाहन ब्रेक और सस्पेंशन सुरक्षा से समझौता करता है, पहाड़ी मोड़ों पर दुर्घटना के जोखिम को बढ़ाता है और मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 74 में पूछा जा रहा है कि व्हाई इज पैकिंग लिस्ट enclosed inside a waterproof punch on the exterior in interior of a shipping box। तो इसका जो मेन रोल है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदर एलिमेंट लाइक रेन कीपिंग इंक रीडनेबल एंड रिसीविंग अथॉरिटीज। ठीक है, इसे बारिश जैसे मौसम के तत्वों से बचाने के लिए ताकि प्राप्तकर्ता को अधिकारियों के लिए स्याही पठनीय रहे, पढ़ने में रहे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 75 एंड लास्ट, what entry must match exactly between the physical items package, the packaging list and the
इशू वाउचर, भौतिक वस्तु पैकेज, पैकेजिंग सूची और निर्गमन वाउचर के बीच कौन सी प्रविष्टि बिल्कुल मेल खानी चाहिए? तो बिल्कुल मेल खानी चाहिए द आइटम, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी। वस्तु का पार्ट नंबर, विवरण और मात्रा मैच करनी चाहिए। तो ये 75 क्वेश्चन थे, टोटल 1 घंटे हो गए दोस्तों। तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि 25 से 85 ही लाने ठीक है। आप लोग बोले थे कि सर लेके आइएगा, तो मैं लेके आ गया है। तो अरे यार सॉरी, 7600 तक गया है टोटल, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे भी इसको बता ही देते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, व्हाट इज स्टेंसिलिंग? स्टेंसिलिंग का क्या अर्थ है? तो स्टेंसिलिंग का कार्य है कि ये देखिए, स्टेंसिलिंग का जो वर्क होता है वो काम करता है मार्किंग के लिए। मार्किंग टेक्निक यूजिंग ए perforated sheet cut out to apply paint ink on uniformly forming clear words or symbols। ठीक ना? स्पष्ट शब्द या प्रतीक बनाने के लिए पेंट स्याही को समान रूप से लागू करने के लिए कटे हुए छिद्रित शीट, परफोरेट शीट का उपयोग करने वाली एक मार्किंग तकनीकी है। ठीक है, चलिए 77 में है फ्रेंड्स, the formal request slip prepared by a user block or sub-unit requesting stores from the main depot in named। मुख्य डिपो से स्टोर का अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ता ब्लॉक या उप इकाई द्वारा तैयार की गई औपचारिक अनुरोध पर्ची का नाम क्या है? उसको बोलते हैं रिक्विजिशन फॉर्म, इंडेंट या फिर रिक्विजिशन फॉर्म। ठीक है, या फिर उसको इंडेंट बोल दीजिए, जिसको मांग पर्ची या रिक्विजिशन फॉर्म भी बोलते हैं। मांग पत्र, मांग पर्ची, जैसे आप कोई भी डिमांड देते हैं तो इंडेंट के माध्यम से देते हैं इसको। चलिए 78 व्हाट डज ए स्कल एंड क्रॉस बोनस सिंबल सिग्निफाई ऑन ए डिस्पैच आइटम्स? एक प्रेषण वस्तु या खोपड़ी और क्रॉस हड्डियां, स्कल एंड क्रॉस बोन्स का प्रतीक क्या दर्शाता है? खतरा दर्शाता है। ठीक है, द आइटम हैज पॉइजनस एंड हाईली टॉक्सिक हजार्डस, वस्तु जहरीली और अत्यधिक विषैली खतरनाक होती है, वो दर्शाता है सिंबल। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। कौन कौन जानता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो 79, which standard material is used to pack heavy aggregated material, sand or dry soil for reinforcement dispatch in BRO field sites? BRO field साइटों में सुदृढ़ीकरण के लिए, प्रेषण के लिए भारी समुच्चय सामग्री, रेत या सूखी मिट्टी को पैक करने के लिए किस मानक सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं ओवन पॉलीप्रोपाइलिन बैग या भारी ड्यूटी जूट के बैग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 80, क्वेश्चन नंबर 80 ये हो गया, व्हाट प्रिकॉशन इज टेकन टू सिक्योर व्हीकल बैटरी डिस्पैच? वाहन की बैटरी के प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए क्या सावधानी बरती जाती है? तो इसमें हो जाएगा, कीप अप प्रिंटेड इंश्योर कैप्स आर सील्ड tightly to prevent acid leak and insulable terminal against short circuit। सीधे रखे एसिड रिसाव को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि कैप कसकर सील किए गए और शॉर्ट सर्किट के खिलाफ टर्मिनेट को इंसुलेट करें। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 81 में है कि what is the frequency of verifying tools and materials in dispatch docks before final vehicle sealing? अंतिम वाहन सीलिंग से पहले डिस्पैच डॉक में उपकरणों और सामग्रियों को सत्यापित करने की आवृत्ति क्या है? 100% वेरिफिकेशन फॉर एवरी सिंगल डिस्पैच ट्रांजेक्शन। प्रत्येक प्रेषण लेन देन के लिए 100% सत्यापन होने चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट। 82, क्वेश्चन नंबर 82 में है कि विच डिपार्टमेंट इन बीआरओ ओवरसीज टेक्निकल इन्वेंटरी, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड डिस्पैच एक्सप्रेशन? बीआरओ में कौन सा विभाग तकनीकी इन्वेंटरी, वेयर हाउस, पैकेजिंग और डिस्पैच निष्पादन की देखरेख करता है? तो स्टोर एंड लॉजिस्टिक सेक्शन
ग्रेफ स्टोर कैडर वाले देखते हैं, जो एसपीटी जिसमें आप लोग भर्ती होंगे, ठीक है, एसपीटी कैडर देखता है। 83 इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट डज कंटेनराइजेशन मीन्स इन लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में कंटेनराइजेशन का क्या अर्थ है? तो इसका टू प्रैक्टिस ऑफ लोडिंग कार्गो इनटू The practice of loading cargo into sterilization larger metal boxes containers for intermodal transport efficiently। अंतर मॉडल परिवहन दक्षता के लिए मानकीकृत बढ़े हुए धातु के बक्से कंटेनरों के कार्गो को लोड करने के लिए तथा है, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये अब चलते हैं नेक्स्ट 84। What detail must be stenciled marking on a package container about the consignor? 84 तो इसमें जो पूछा गया है कि एक पैकेज पर स्टेंसिल की गई मार्किंग में कंसाइनर के बारे में क्या विवरण होना चाहिए। तो इसमें होता है फुल डेजिग्नेशन, यूनिट नेम एंड डिस्पैच स्टेशन ऑफ द सेंडिंग अथॉरिटी। भेजने वाले का अता पता नाम पूरा होना चाहिए, या यूनिट का नाम होना चाहिए, डिस्पैच स्टेशन होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट। 85 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अनलिमिटेड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड बार कोड और डिस्पैच लेबल फॉर स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग के लिए डिस्पैच लेबलों पर कंप्यूटरकृत बार कोड का उपयोग करने का अंतिम लाभ क्या है? तो जो इसका एक्चुअल लाभ होता है, इट अलाउ इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, एक्यूरेट स्टॉक रिकॉर्डिंग एंड मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स ड्यूरिंग एंट्री स्कैनिंग, ठीक है। इससे फायदा होगा। दूसरा है कि पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या आइटम किस तरह से कोडिंग किए गए हैं। तो ये टोटल आपके हो गए 85 क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो अब अभी आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, जो बच्चे पूरा देखेंगे वो बताएंगे सर लंबा हो रहा। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने कंप्लीट सेशन देख लिया पार्ट 1 और पार्ट 2, अब वो आप सारे जिन्होंने देखा एक्चुअल में जुनून ना, वो बताएंगे कमेंट्स में कि सर ये कैसा रहा, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, किसमें कहीं दिक्कत आ रही है। तो जब कमेंट्स करिएगा तो उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि मैं आप लोगों के लिए बस प्रयास करके ये चीज़ें लाता हूँ, ठीक ना। चीज़ों को ढूंढ के कलेक्ट करके तैयार करके लाता हूँ कि जो इस तरह से ऐसा हो सकता है। तो आई होप आप लोगों के काम आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, राधे राधे। बाकी आप लोग अपना प्यार ऐसे देते रहिए। थैंक यू।